तो फ्रेंड हमने इसी तरह से सेट डालते हुए ये इसके अंदर टोटल जो है वो 10 सेट डाल दिए हैं। अभी पूरे बैठे नहीं है लेकिन अभी 10 सेट पड़ चुके हैं। और यहाँ पर हमें जो है वो फन्नी लगानी पड़ गई क्योंकि ये आर्मेचर है तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत होने लग गई। कॉइल ये जो उठ रही थी तो ये बांस की फन्नी, जैसे कि मैं पहले बोल रहा था, इस तरह की बांस की फन्नी जो कि जब आप बनाएंगे फन्नी तो ये देख लेंगे ईजिली जो है ये स्लॉट में आ जाए और आधी स्लॉट तक आराम से बैठ जाए। इस तरह की ये बांस की फन्नी बनाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये ग्रीन शीट लगानी पड़ गई ओरिजिनल वाली, क्योंकि वो जो मैक्स था वो उठा हुआ रह रहा था, दिक्कत हो रही थी। ये है ओरिजिनल शीट 7 नंबर की ओरिजिनल ग्रीन शीट, ठीक है। ये वाली सादा है, सादा शीट है। ये 50 रुपये के आसपास और ये 110 रुपये की है, ठीक है। तो ये सादा वाले के तो बीच में हम ऊपर नीचे ये सेपरेटर लगा रहे हैं, वो माइका पेपर। ये है ओरिजिनल जो कि हम अभी बीच में लगा रहे हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ तक हमारी बाइंडिंग आ चुकी है, थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये पेपर हर बार जितनी बार ठोकेंगे इतनी बार इसको सेपरेटर को अंदर ठोकेंगे, नहीं तो बाहर को निकलते रहेंगे ये, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कॉइल डालनी है, ठीक है। तो ये फन्नी होने का फ़ायदा ये है कि सब में फन्नी पड़ी है, कॉइल ये बैठी हुई है, इसलिए ये बांस की कपच्ची हम डालते हैं। इससे कॉइल हमारे इजीली बैठ ही रही है, पहले ही बैठ रही है और बाकी जो बच्ची कुच्ची है वो इस पन्नी के थ्रू बैठ जा रही है, ठीक है। ये पन्नी ज़्यादा चौड़ी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा चौड़ी होगी तो जब हम ठोकेंगे तो स्लॉट में फंस जाएगी और जो पेपर है उस पर निशान आ जाएंगे और ज़्यादा ठोकने पर जो पेपर अंदर से फट सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। पन्नी जो हमने इस साइज़ की बनाई है, थोड़ी सी बड़ी भी बन जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम नया सेट डालेंगे जो कि 11वां सेट होगा, 11th, ठीक है। सेम इसी तरह से पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ तक की बाइंडिंग दिखाते तो बहुत वीडियो लंबी हो जाती। तो बाइंडिंग ये तो सब सेम ही होने वाली थी, तो इसलिए हमने यहाँ की इतनी कट कर दी थी। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना भूल गया था कि इस सेट की एक कॉइल का जो वेट है वो हमारा है 1 किलो, 970 980 इतना आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये है टोटल एक कॉइल का, एक सेट का वेट वेट जो है 3 कॉइलों का, ये इतना जितना हमारे हाथ में है अभी ये इसका जो वेट है वो 1 किलो है, ठीक है। तो टोटल जो इसके अंदर वजन लगने वाला है वो लगभग 12 किलो वजन लगने वाला है। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये हो गई कि हमारी जो हमने सबसे पहले कॉइल डाली थी ये हमारी इधर को आ गई, तो इसको दबाना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरीज हमारी ये मेन लीड जो बड़ी वाली वो उधर रह रही थी, तो ये इधर ही रहेगी। जैसे आप चाहें तो पहले ये वाली कॉइल बिठा सकते हैं, चाहे तो ये वाली, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सी ये डालने में दिक्कत होगी, वो तो अगर हम सेट पहले ही बिठा देते ये वाले तब भी उठाने पड़ते बाद में तो दिक्कत होती ही होती, क्योंकि 8 9 स्लेट हो तो हमारी जो है वो उठानी पड़ती है हमें। और यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जब हम कॉइल को बिठा लेंगे वही बताऊँगा मैं आपको, ये तार जो है वो पीछे, तार पेपर के पीछे ना चला जाए। कभी कभी क्या होता है तार बैठना है यहाँ पर, कोई भी तार, ये नहीं कह रहा हूँ मेन लीड की बात कर रहा हूँ, कोई भी तार यहाँ बैठने की जगह जो है वो से इधर आ जाता है या उधर चला जाए पेपर के, तो फिर जो है वो अर्थ हो जाती है बाइंडिंग, तो हमें ध्यान नहीं रहता, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस चीज़ का हम खास ध्यान रखेंगे कॉइल डालते समय। इस तरह से आप चाहे इस चिकना वाला सिरा ऊपर रखे नीचे रखे कोई दिक्कत नहीं है, हमने ये सिरा ऊपर रखा इसलिए ताकि हम पन्नी डालेंगे ऊपर से तो वो चिकना होने की वजह से आराम से पन्नी अंदर चली जाए और तार कॉइल भी हमारी आराम से चली जाए। उल्टा सीधा पड़ जाए कोई इशू नहीं है, एक तरफ से तो उल्टा होना ही है। जैसे कि हमने ये कॉइल डाली, पहले हम ऐसे डाल रहे थे, अब हम ये जो पन्नी है वो यहाँ लगा देंगे,
ये चिकना वाला सिरा जो होता है बांस का ऊपरी सिरा, वो हमें ज़रूर लेना होगा, नहीं तो पन्नी फट जाती है। ये चिकना वाला सिरा लिया हमने, बीच में से कट कर दिया है, नीचे वाला सिरा फेंक दिया है। आप यूज़ भी कर सकते हैं, यानी एक पन्नी की 2 पन्नी बना सकते हैं। अब यहाँ पर हमें दिक्कत ही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। अब ये बैठ गया तो ये कॉइल नीचे हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये इसको हमें ऐसे कर लेना है, ठीक है, यहाँ से उठा लेना है ताकि हमें उधर डालने में दिक्कत ना हो। और ये हमारा स्क्वायर केज में है, टेढ़ी कोर है, तो इसको ऐसे नहीं सीधा करेंगे, इसको ऐसे सीधा करेंगे, हल्का सा टेढ़ा, क्योंकि वो वाला सिरा लंबा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यहाँ पर मैंने नहीं बताई क्योंकि यहाँ पर सेम नहीं रहता, वो आसान चीज़ थी। ये थोड़ा सा यहाँ पर टिपिकल रहता, शुरू में लास्ट में ये वाली लीड हमें ऊपर रखनी होगी, ठीक है। और अब आराम से हमें स्लोट में वायर डाल रहे हैं। कौन सा वायर यूज़ किया है हमने इसके अंदर, 19 नंबर के 2 वायर हैं और 18.5 के 2 वायर है। टोटल जो है वो 4 तार से हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। कनेक्शन वगैरह सब आप देखेंगे, कौन से कनेक्शन होंगे वो भी आपको वीडियो में देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर ये वीडियो लंबी हो जाती है तो नेक्स्ट वीडियो में कनेक्शन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में कनेक्शन आपको देखने को मिले। हमारी सफाई के ऊपर है, जितना हम सफाई से बाइंडिंग करेंगे तार जो है कॉइल के अंदर इतनी ही आराम से पड़ जाएंगे। जितनी गंदगी से मतलब कॉइल उठी हुई रहेंगी ये वाली, यहाँ पर ये कॉइल डालने में दिक्कत रहेगी, ठीक है। तो हमारी सफाई के ऊपर है कि अगर टाइट बाइंडिंग है उसको भी हम लूज़ कर सकते हैं, अगर सफाई से बनाएंगे, और अगर नहीं तो ढीली बाइंडिंग भी हम लूज़ बाइंडिंग में गंदगी से बनाते हैं तो वो टाइट हो जाती है। यहाँ पर हमें कोई भी फन्नी मारने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ये छोटी वाली जो फन्नी कहते हैं इसको भी हम, छोटे टुकड़े आप कितने ही बना लो ये रुकते ही नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। ये अभी आप दिख रहा है, कुछ देर के बाद ये पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। और हम ये 7 नंबर का ओरिजिनल रोमैक्स पेपर ही लगाने वाले हैं, लगा रहे हैं। आर्मेचर में बाइंडिंग करने में जितनी आसानी है उतनी दिक्कत भी है। इसमें हाथ खुला हुआ रहता है क्योंकि ये गोल है, तो हम हाथ कहीं भी चला सकते हैं। लेकिन आर्मेचर बाइंडिंग कितनी भी लूज़ हो तो थोड़ी सी दिक्कत से बनती ही है। और स्टेटर बाइंडिंग में बाइंडिंग आसानी से हो जाती है, कितनी भी टाइट हो। बस उसमें दिक्कत ये रहती है कि अगर छोटी कोर होती है, छोटी डाया उसका, तो हाथ चलाने में दिक्कत रहती है। लेकिन कितनी भी दिक्कत रहे, लेकिन कॉइल बिठाने में आसानी रहती है। लेकिन इसमें ये फ़ायदा है कि हाथ खुला हुआ चलता, कहीं ऊपर टकराता नहीं है। तो किसी चीज़ की कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ कमी भी हैं, हर चीज़ का अलग अलग सीन है। अगर ऐसे पेपर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो प्लास से ढकेल देंगे। इसको दबाते रहेंगे, प्लास से चाहे हाथ से। लो, ये पड़ा, मेहनत लगती है इसको पेपर डालने में। अब हमें क्या करना होगा, इसकी सेटिंग, तो सेटिंग करने का सबसे सही तरीका क्या रहेगा आर्मेचर में, यहाँ से सेट नहीं करेंगे, ये चीज़ ठोकेंगे, इधर को रोक लेंगे यहाँ से। ये यहाँ से ठोकने से क्या होगा, कॉइल आगे को चली जाएगी।
तो हमें आगे को ही ले जानी है। हम ऐसे ही अब ठोकेंगे। अभी हमने गलती कर दी, ठोक दिया, ठोकना नहीं था क्योंकि बाद में हमें दिक्कत रहती। हम क्या करेंगे, ये पेपर लगा देंगे सेपरेट, एक फॉइल डाल के ठोकने से पहले। ठोकने के बाद थोड़ी सी परेशानी पड़ती है, एक ऑयल बैठ जाती है। तो जैसे कि मैंने कहा था, ठोकने के बाद दिक्कत होती है थोड़ी सी कि कहीं को तार रह ना जाए या नीचे का तार ऊपर ना आ जाए। थोड़ा सा उठा लेंगे इसको। लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतेंगे इसमें। यहाँ पर तार नीचे चला गया था। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं। ये यहाँ पर जगह बनाएंगे। यहाँ तक ठोक लेंगे, यहाँ पर जगह बनाएंगे। यहाँ जगह होगी तभी ये कॉइल आराम से बैठ पाएगी। यहाँ से दबा देंगे। क्या करेंगे, सबसे नीचे तीसरा या चौथा पेपर दबाएंगे, ठीक है। फिर ये दूसरा पेपर दबाएंगे, ये आ गया। अब ये वाला हर बार जितनी बार ठोकेंगे, जैसे कि यहाँ देखेंगे आप, हम ये वाला पेपर दबा रहे, ठोकने का असर जरूर पड़ता है उस पर। ये वाला आ गया यहाँ पर, ये वाला आ गया यहाँ पर, तो ये वाला तो आ ही जाएगा। इसी तरह से ये वाले सेट भी
फटाफट से डाल लेते हैं, लेकिन अब उससे पहले क्या करना होगा हमें, जगह नहीं बची वहाँ पर, तो थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ये वाला तो हल्का सा ही खींचेंगे, ये वाला थोड़ा ज़्यादा खींचेंगे, ये वाला उससे ज़्यादा, ये वाला और ज़्यादा। ठीक है, अब कॉइल डाल देते हैं फटाफट। ये पन्नी लगाएंगे, यहाँ पकड़ लेंगे। इसको डालने से बहुत अंतर रहता है। इतनी देर में आप 2 कॉइल डाल देंगे बिना पन्नी के, अब एक ही कॉइल डाल पाएंगे, तो वो काफ़ी अंतर रहता है इससे। हमने आधे में नहीं डाली थी 2-3 कॉइलों में, तो बहुत अंतर आ गया था। ये थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा, इधर को ज़्यादा इधर को कम, और भी उस हिसाब से है। तो फटाफट से ये 2 कॉइल भी हम इसी तरह से डाल लेते हैं। देखा आपने, यहाँ कोई फन्नी मारनी नहीं पड़ी। शुरू में जब हम वो लकड़ी की कवच नहीं लगा रहे थे, फन्नी मारनी पड़ रही थी हमें, और टाइम भी ज़्यादा खर्च हो रहा था। और ऊपर से हमने ये वाला पेपर बीच में लगा दिया था, तो और भी ज़्यादा। वो पेपर अभी भी लगा हुआ है, लेकिन लग गया था तो अब उसको निकालना नहीं था। इसको यहाँ से दबाते रहेंगे, ठीक है। 1 इंची लंबा, ओ सॉरी 1 इंची चौड़ा पेपर हम ये डाल रहे हैं यहाँ पर ऊपर से। बीच में हरा वाला जो पेपर डाला वो भी 1 इंच है। लंबाई तो ये 16 सेंटीमीटर है, लगभग 15.5 है ये। नीचे वाली ये 16 है, नीचे वाली कम भी रख सकते थे आप नीचे कम भी रख सकते, 15 भी रख सकते थे, लेकिन हम पुराने जो पेपर लगे हुए थे ओरिजिनल, हमने उसी के हिसाब से रहने दिया। और यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, बीच में रिंग लगे होते हैं दोनों साइड को, वो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। इसमें लगे थे, हमने हटा दिए, क्योंकि उसको लगाने से बाइंडिंग और उठी रहती है, सेटिंग करने में और परेशानी हो जाती है। ठीक है, सेटिंग कर लेते हैं इसकी।
देखो पेपर कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से लेकर आना पड़ेगा हमें, नीचे से, इतना भी नीचे से आ रहा हो, हिल रहा हो, देखेंगे। देखो ये तो आएगा ही आएगा, इधर से हर बार ठोकने पे। ये पेपर जो है ये बीच में हम डाल लें, ये लंबे रखेंगे इतने, ठीक है, इतने रहे, ये इतने रहे, दिखा दूँ मैं आपको, इतने लंबे, जितने लंबे होंगे उतना ही पेपर डालने में आसानी रहेगी। छोटे हो जाएंगे, जैसे ये ठोकने में बाहर को जाएगा, फिर यहाँ से दबाते रहेंगे, हिलाते रहेंगे, बहुत टाइम खर्च होगा। नई कॉइल डालेंगे, अब जैसे कि हमने ये वाली लीड ऊपर ली है, तो एक लीड हमें नीचे लेनी पड़ेगी। लेने को ऊपर भी ले सकते हैं, लेकिन नीचे लेंगे तो हमें पहचान रहेगी कि कौन सी अंदर की कौन सी बाहर की, और थोड़ा सा सर्किट भी थोड़ा सा सही रहता है बाद में कनेक्शन करते टाइम। ओहो, देखो तार ये पीछे चला गया था पेपर के, तो पता तो लग ही जाता है ऑयल डालते पे ही, लेकिन कभी कभी ध्यान नहीं रहता, थोड़ा सा ध्यान देंगे उस पर। और अगर आप पहली बार बाइंडिंग कर रहे हैं, तो जैसे हमने ये शुरू के साइड एक साइड के डाले थे, तो आप ऐसे ना करके दोनों साइड के, जैसे कि हमने ये डाल रहे हैं फिर ये डालना है, ऐसे डालते रहेंगे। बाद में जब बैठने वाली कॉइल आएगी तो आप उसको उठा लेंगे, जैसे ये उठे हुए ऐसे ही। इसमें हम उठाने नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमने पहले से ही एक साइड डाली ही नहीं थी। यहाँ पर थोड़ा सा पेपर सरकाने में दिक्कत रहेगी। अब फंडी लगा देंगे यहाँ पर। लो जी, लग गई। अब ये पेपर को थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे और इसको खींच लेंगे, नहीं खींचेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी आगे जाके इधर को डालने में। इस तरीके से बनती है हर चीज़, कोई भी तो अच्छी ही रहती है देखने में, खाने में। ये ये कॉइल हमारी इतनी नीचे होनी चाहिए, ये जो हम पन्नी निकालना है ये आराम से निकल जाए, ठीक है, इधर को या इधर को।
इसको दबाते रहेंगे। लो जी, ये पड़ गया, 11वां सेट कंप्लीट हो गया। और पेपर पहले ही भाग रहा है तो थोड़ा सा अंदर कर लेंगे अभी से ही। ये पेपर ठीक है, ये आ गया और ये भी आ गया सेम ऐसे। पेपर बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठोकना जरूरी है, ठोकेंगे नहीं तो और दिक्कत हो जाएगी सर। ये सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अगला सेट डालेंगे इस तरह से, सेम इसी तरह से। हमारे साथ साथ हमारे पास जो है, साथ में हमारे कह रहा था मैं, तो अभी हमारे पास जो है सिर्फ एक सेट बचा है 3 कॉइल का। और यहाँ पर स्लॉट्स भी सिर्फ 3 ही बची हैं, 1 2 3। इसमें तो हमारे कॉइल डालने में बहुत टाइम का खर्चा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम इसी तरह से ये वाला सेट डाल लेते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। तो फ्रेंड, ये हमने 12वां सेट भी इसके अंदर डाल दिया है और यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया था वीडियो को। फिलहाल अब हम जो हमने ये सबसे पहले कॉइलें डाली थी, तो एक साइड की हमने बिठा दी थी, एक साइड की छोड़ दी थी। ठीक है, तो ये हम अब डालेंगे। और जैसे कि मैं पहले बार बार बता चुका हूँ कि जैसे कि हमने पहली कॉइल डाली थी, एक सिरा डाल दिया था, ये वाला सिरा छोड़ दिया था, तो वो ये सिरे हैं। चाहे तो आप दोनों सिरे स्टार्टिंग में दोनों डाल सकते हैं। फिर क्या होता है, जब ये बाइंडिंग होकर के आती है, यहाँ तक आती है, तो फिर यहाँ से ये हमें ये सब निकालने पड़ते, तो कुछ इस तरह से ही दिखाई देते हैं, जिस तरह से ये अभी आपके सामने खड़े हैं ये वाले सिरे। ठीक है, तो अब हम इन सिरों को डालेंगे। इनको डालना थोड़ा टिपिकल है, ये वाला आराम से पड़ेगा, फिर थोड़ा टाइट पड़ेगा। अब जैसे कि इसकी पिच जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पिच है। 109 है, 109 है, 109 है, तो ये 9 पिच है इसकी। तो जब 9 पिच है तो ये 8 कॉइलें हमारी ये खड़ी हैं। यानी कि अगर 9 पिच होगी तो 8 कॉइलें हमें उठानी पड़ेंगी, और अगर 8 पिच होगी तो 7 कॉइल है, 7 पिच होगी तो 6 कॉइल है। ठीक है, तो फिलहाल ये हमारी 9 पिच है, तो कॉइल हमारे पास ये 8 हैं। ठीक है, ये वाली। तो अब इसको डालेंगे, तो थोड़ी सी यहाँ पर जगह बना लेंगे, वैसे तो सही लग रही है हमें। जितनी बार ठोकेंगे उतनी बार सेपरेटर बिठा लेंगे। तो ये अच्छे से ठोक लेंगे इसको, ये आराम से निकल जाना चाहिए। ये कॉइल हमारी इतनी नीचे होनी चाहिए, अगर ये आराम से नहीं निकल रहा तो फिर कॉइल डालने में दिक्कत रहेगी, क्योंकि ये ऊपर को उठी हुई होगी, तभी ये नहीं निकलेगा आराम से। तो अब हमें ये जो फन्नी कहीं भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सारी बाइंडिंग पहले ही हो चुकी है। तो इसको खींच लेंगे अच्छे से। यहाँ पर बहुत दिक्कत का सामना हो सकता है, ये पहले ही दिख रहा है, दिक्कत है होने वाली है।
तो अब हम क्या करेंगे, जैसे हम हर बार नए सेट की एक कॉइल डालने के बाद सेपरेटर लगा रहे थे, तो हम ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होगी, तो इसलिए हम पहले ही सेपरेटर लगा लेंगे। बाद में भी लगा लेंगे, थोड़ी दिक्कत रहेगी। कोशिश कर रहे हैं, हम देखते हैं। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पहले लगाने से ये है कि हमें ये दिख जाएगा कि हमारा जो वो है कॉइल वो कहाँ पर, थोड़ा अंदर कर देंगे, आधे से ज़्यादा कर देंगे, उसके बाद हम इसको खींच लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कॉइल डालना। थोड़ी दिक्कत रहेगी इनसे, कोई दिक्कत नहीं, मैनेज कर लेंगे, ये निकाल भी सकते हैं। यही डालना बस टिपिकल रहता है, लेकिन जितने आपने ये बाइंडिंग कर रखी है इतनी आराम से, उससे आप डबल मेहनत यहाँ पर मान सकते हैं। अगर ये कॉइल आपकी 10 मिनट में पड़ रही थी, तो आप समझ लेंगे कि ये जो है 15-20 मिनट ले सकती है। लास्ट वाली तो फिर ले ही सकती है दवा के टाइम, अगर बाइंडिंग आपने सफाई से नहीं की है। मतलब अभी तक तो कॉइल हमारी नॉर्मल बैठ रही है। ये बाहर भाग गया है पेपर, देख लेंगे अभी इसको। टाइट होना शुरू हो चुकी है। अब हमें यहाँ पर फन्नी की ज़रूरत पड़ सकती है, अभी तो पड़ जाएगी, फिर भी हम थोड़ी सी जगह पहले ही बना लेते हैं। कोशिश करेंगे कि हम जो है टर्न्स को यहाँ से लेकर के पूरी फिनिश कर दें। ऐसा नहीं, अगर जैसे कि हमने ये डाली छोड़ दिया, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बाद में। तो कोशिश करेंगे कि हम पहले ही फाइनल करते चलें। टर्न्स सारी पड़ चुकी हैं, सिर्फ जो है हमारी अब लीड रह गई है। लीड हम यहाँ पर ऊपर ले रहे हैं, ये वाली पहले कॉइल में हम ऊपर ले रहे हैं, क्रॉस रह रहा है। तब तो लास्ट है, चलो पेपर आराम से आ गई। फिर भी ये कॉइल हमारी ज़्यादा मेहनत इसने नहीं करवाई हमसे। पेपर लगाएंगे अब। लेकिन यहाँ पर ऐसे कॉइल से रखना बहुत मुश्किल का काम है, तो फिर हमें जो है वो प्लास की सहायता लेनी ही पड़ेगी लगता है। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पेपर ऊपर ना उठ जाए, ऊपर उठ जाता है थोड़ा सा पैक कर लेंगे। ये आ जाओ, तो तेरी हाजत है हम क्यों नहीं रहा। बस यहाँ पर प्लास से जब पकड़ेंगे तो तार हाथ में ना आए, और थोड़ा ठोकने के बाद इस तरह से दबा लेंगे तो पेपर बाहर आ जाएगा। बाहर आ रहा है, इसको नोक बना लेंगे और दबा लेंगे। लगता है कि पेपर ख़राब हो जाएगा।
पहले पूरा ठोक लो। दिक्कत दे रहा भाई, पेपर खराब होने वाला है बस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं पहले। इधर ना भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, पेपर हमारा इधर से जा रहा है। चलो आराम से हो गया, देखो कितनी फिर भी सहूलियत हो गई। ठोकना हम इसलिए नहीं चाह रहे थे क्योंकि पेपर जो सेपरेटर वाला है उसके लिए उठाना पड़ेगा। लो जी, ये तो फाइनल पहली कॉइल ऐसी पड़ जाए सारी तो बस मजे ही मजे हैं। पेपर सेट कर लेंगे सेपरेटर वाला। चलो ये तो सेट हो गया पेपर। ये तो हमारा परेशान करेगा लगता है, इसको लिए हमें इसको उठा लेते हैं। अलग बड़ा है, यहाँ थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ये तार है, ये ऊपर यहाँ भाग गया है, हरे वाले पेपर के नीचे। आगे हो गया काम हो गया। चलो हो गया, हो गया। अच्छा शाबाश। करेंगे सेटिंग दबा के बढ़िया करके, यहाँ से जरूर दबा लेंगे। भाग गया पेपर। आजा नीचे वाला दिख गया। बस ठहर जा, सारे पेपर दबा लेते हैं। पेपर दिक्कत दे रहा था। ओहो, यहाँ नहीं आना चाहिए भाई, इसको थोड़ा सा अच्छे से अंदर कर देंगे। अब नेक्स्ट कॉइल क्या सीन में डालती है। यहाँ पर जगह बनानी पड़ेगी और यहाँ पर क्या रहता है यहाँ का सुलह। तो आने नहीं चाह रही है।
ये हमारी वो वाली कॉइल आ गई, इसमें जॉइंट था ये जॉइंट है हमारी बाइंडिंग में। तो अब जो सेपरेटर पेपर लगेगा इस सेट पढ़ने के बाद वो हमें हिला देगा। ओह पुल हो गई स्लॉट यहाँ से। तो फन्नी तो लग गई इधर। इधर देखो क्या कहता है। आ गई आ गई आ गई आ गई। ओफो हिल भी नहीं रही है। तो यहाँ से जगह बना लेंगे थोड़ी सी। अब आराम से पड़ रहा। इसको यहाँ से दबाएंगे, यहाँ से ढकेल रहे हैं हम। जो काबिल न थे दोस्ती के रही पास वो आप ही के, हमें बस अदा बस देखा लाइक दिल में मोहब्बत से देखा। इसको सेट करेंगे। सेटिंग सबसे इम्पोर्टेंट है शुरू से ही। यहाँ थोड़ा थोड़ा इस तरह से भी ठोकते चलेंगे। ये यहाँ से नीचे से जरूर ठोक लेंगे और यहाँ पर और यहाँ पर ये ये दिक्कत दे रहा भाई हमको। इस वायर को हमें खूब अंदर ढकेल देना होगा। ये जो हमने पेपर डाले थे शुरू में,
ये वो वाले आ गए हैं। ये हमारी ग्रीन शीट है, ये नोमैक्स है। ये थोड़े से छोटे रह गए, अब इसको चेंज तो कर नहीं सकते। चलो जो पहला ये सेट में तीनों कॉइल है इसमें तो आपस में टच हो रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन दूसरे सेट में जो पेपर डालेंगे वहाँ पर हिला देने वाला मामला है। चलो देखते हैं इसको भी, ये भी किसकी। जी सर, इधर देखे रहना थी। हाँ तो हमें करना, हम करना थी। ओके क्यों रहा है, तब हम भी बाजार जा रहे थे, कपड़े लेके आ रहे हैं। मैन बाजार, सनी बाजार। कपिल, ओ कपिल, आ कहां बाजार है? सनी बाजार चल रहा है आप। लो जी, ये वो वाला सेट डाल रहे हैं हम, जो हमने सबसे पहली क्वाइल डाली थी वो ये है। पहले सेट की पहली क्वाइल सबसे पहली, उसका हमने ये वाला सिर्फ पहले डाल दिया था, ये वाला छोड़ दिया था। पहले सेट की पहली क्वाइल, पहले सेट की दूसरी क्वाइल, पहले सेट की तीसरी क्वाइल हमारे हाथ में है। ये तो इसको खींच लेंगे, जितना खींच लेंगे इतने आराम से पड़ जाएगा। फटाफट से इसको भी फिट कर लेते हैं इसी तरह से, ये सारी की सारी। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। हमें बस अदावत से देखा, न एक दिन भी मोहब्बत से देखा। तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। आँखों में तुम बसे हो, सपने हजार बनके, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम। प्यार प्यार बनके, मेरे साथी मेरे साजन, मेरे साथ यूं ही चलना। बदलेगा रंग जमाना, पर तुम नहीं बदलना। हो गयो ही भरना, तुम तारे हजार बनके। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर। जो काबिल न थे दोस्ती के, रहे पास वो आप ही के। हमें बस एक दिन भी मोहब्बत से देखा, तुम्हें दिल से चाहा था हमने, मगर तुम हुए ना हमारे। तो फ्रेंड इसी तरह से हम यहाँ तक डाल चुके हैं। अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो कॉइलें बची हैं। ये वाले सेपरेटर हमने पहले ही लगा दिए थे, और ये हमें दो अब लगाए हैं उठे हुए वाले सेट में। तो आगे की कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर हम इसको ज़्यादा शायद नहीं खींच पाएंगे, खींच लेंगे थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। देखो छोटा पड़ गया तो खींचना ही पड़ेगा। बस इतने खींच पा रहा है, यहाँ पर परेशानी होनी है। इसको ठोकेंगे
देखते हैं क्या सीन रहता है। ये पूरा सेट है। ये 2 कॉइलें बची हैं क्योंकि एक कॉइल हमारी पहले ही बैठ गई थी। तो ये 9 पीछे तो 8 कॉइलें हमारी उठ रही हैं। 3 3 6 7 और 1 8। चलो देखते हैं क्या है इसका सीन। यहाँ पर हमें थोड़ी थोड़ी टर्न्स ही डालनी पड़ेंगी। क्रॉस आ रहा भैया। कॉइल ना डालने पर, अगर डाल दी होती है हमने पहले और फिर उठा के डालते तो फिर बहुत ज़्यादा क्रॉस हो जाता। अरे कहाँ से कहाँ पहुँच जा रही है टर्न्स, पता नहीं। ओहो, लो यहाँ पर इतने में ही दिक्कत होने लग गई। अब अभी तो काफ़ी टर्न्स बची हैं। दिक्कत यहाँ से हो रही है ये। अरे बाबा, इसको देखें, इसको थोड़ी सी जगह बना ले। जगह है लेकिन कॉइल यहाँ की वजह से उठ जा रही है ऊपर को। तो हमें फन्नी लगानी ही पड़ेगी ऊपर से ही। हाथ हो रही है। अरे अरे बाबा, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लास्ट लीड बची है हमारी ये टर्न्स, और इसको फंसाया। इसमें पेपर भी शायद दिक्कत से पड़ेगा। अरे रे 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 रब्बा, ओहो, इसमें तो हिला डाला। मतलब बैठने की जगह ही नहीं बननी है। वैसा बनाया जगह। चल आजा, पेपर हल्का सा लग जाए फिर तो हो गया काम, हो गया। अब तो कर ही लेंगे सेटिंग हम। थोड़ा सा यहाँ, थोड़ा सा यहाँ। अब बता क्या कह रहा था तू। अरे रे, ये प्लास है जगह। यहाँ ठोकते चलेंगे प्लास से करेंगे तो। और तार प्लास में फंस ना जाए तार, इस तरह से दबाते चलेंगे। लो, अब सिर्फ हमारी लास्ट टर्न, सॉरी लास्ट कॉइल बची है जो कि हमें कर देगी अच्छे से परेशान। थोड़ा सा ठोक लें, थोड़ा सा बजा लें इसको। जगह तो बन गई अच्छी खासी है, लेकिन कॉइल हमारी खींच नहीं पाएगी ना ज़्यादा। इसको पहले ठोक ले इसको।
और अंदर बैठ गया फन्नी। ये भाई साहब ये कह रही है मुझे इसमें डाल दो, लेकिन डालना तो इसमें है। आजा 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 आजा। ओह ओह ओह, अब तो खींच खींच के डालनी पड़ेगी एक एक टंस को। शुरुआत तो हो गई है, कंप्लीट होने वाली है, बस बाइंडिंग थोड़ा सा है ये देखने में, लेकिन है दिक्कत वाला। यहाँ पर मैं आपको एक बार दोबारा से डेटा बता देता हूँ इसका, कि इसकी जो कोर की लेंथ है वो 5.5 इंच है, 36 स्लॉट का आर्मेचर है, 30 kVA का है, और हमने इसके अंदर जो है वो वायर यूज़ किया है, ये 4 तार से हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। 19 नंबर के 2 तार हैं और 18.5 नंबर के 2 तार हैं, टोटल 4 तार से हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं। टन्स हमने कितनी डाली है इसमें? 15 टन्स डाली है, 4 तार से डबल बाइंडिंग है। 15 टन्स पहले पड़ गई थी, अब दोबारा से डाल रहे हैं ऊपर से डबल बाइंडिंग, तो एक स्लॉट में फिर ये 30 टन्स आ जाएंगे। ठीक है, अगर वायर की बात करें, एक स्लॉट में कितने वायर आए हैं, जैसे कि 15 टन्स है, 4 तार से है, 15 चौके 60, डबल बाइंडिंग है 120 तार, टन्स है 15 15 30, और जो है वायर 60 60 120। कनेक्शन वगैरह भी आप देखेंगे, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो गई है, देखते हैं क्या सीन रहता है, इसी में आएगी या इसकी अलग वीडियो रहेगी कनेक्शन की। हम इसका रिंग भी बनाएंगे, टेपिंग करेंगे, फिर इस पर जो है लाइट लगाएंगे। कोशिश करेंगे टर्न्स पूरी फिनिश हो जाए। आ जाए भाई, यहाँ तो आधी नहीं काम चला लेते, पूरी फिनिश नहीं कर रहे, पेपर लगा लेते हैं लास्ट। हमारी ये कॉइल का पेपर पड़ेगा, कॉइल तो कंप्लीट मान ही सकते हैं, यहाँ पता लग जाएगा। ओफो, यार जगह नहीं ना तार हिलने की बिल्कुल। ये पड़ा तार, इसको दबाना पड़ेगा थोड़ा सा लगता है। और ये पड़ा गा पेपर। अच्छा, एक्टिंग दिखा रहे हैं भाई साहब, थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे, ऐसे बस। यहाँ पर तो हम पन्नी भी नहीं चला सकते, इस तरह से थोड़ा सा स्क्रेच ना आए ज़्यादा तार पे, पेपर के ऊपर से ही ठोक दिया हमने। ध्यान ये रखेंगे, इसको ठोकते चलेंगे, अगर ये उठी रहेगी यहाँ से पेपर बाहर आ जाएगा, और फिर तार पेपर के पीछे आ जाएगा, तार बाहर रह सकता। और ग्लास से पकड़ते समय तार ग्लास में ना आ जाए, आगे था फिर ऊपर का हमने पकड़ लिया, पता लग जाता है। मोटा है इसमें, ये देख सकते हैं यहाँ गैप कितना है, तार आएगा तो मोटा गैप हो जाएगा इतना लगभग।
ओ ओम। लो भैया फाइनल हो गई बाइंडिंग। फन्नी पड़ेंगी इसमें, ये उबड़ खाबड़ है, इसको दबा देंगे तो बाइंडिंग ऊपर आ जाएगी, ये रोटेट होगा। कौन सी कॉइल थी अभी बढ़िया दिख रही है, लग रही है समझ में शायद। हाँ यही वाली है। लो जी, सब कुछ तो सेट हो गया है, बाइंडिंग कंप्लीट हो गई है। अब सबसे पहला काम क्या रहेगा, इसमें पन्नी डालने का थोड़ा सा। अरे हो, भाग गया था। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी इसकी सेटिंग कर लेंगे। चारों तरफ से ठोक लेंगे इसको, और अब हम इसके अंदर पन्नी डालेंगे।